हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हमारे पास और एक वॉच आ चुका है। ये कैसियो का एक वॉच है और एक एंट्री लेवल वॉच है दोस्तों। तो मैंने इसको इसीलिए ऑर्डर किया क्योंकि मुझे एक बजट रेंज में एक वॉच दिखाना था आपको। ओके, क्योंकि नॉर्मल कैसियो का बजट रेंज जो स्टार्ट होता है ना, वो F91W से होता है। ओके, उसका रेट समवेयर अराउंड 1100 या 1200 है शायद। ओके, तो ये जो वॉच है इसका जो MRP आता है वो 1700 का है। तो मैंने इसको परचेस किया एक अच्छे ऑफर में। ओके, मुझे मिला ये 1100 रुपये का। तो मैंने सोचा कि इसको ऑर्डर करते हैं, देखते हैं ये F91 से कैसे हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। ओके, तो क्योंकि वो एक लेजेंडरी वॉच है, डे टू डे यूज़ के लिए ये कैसा फील देता है, तो इसके लिए मैंने इसको ऑर्डर किया। तो आज इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं ये कैसा है दोस्तों। तो नॉर्मली ये जो है ये यूथ सीरीज से बिलोंग करता है दोस्तों। तो यूथ सीरीज का जो वॉच था वो ब्लू कलर में पहले आता था, मतलब जो बॉक्स था वो ब्लू कलर का था। अभी वो चेंज करके ब्लैक कर लिए दोस्तों। तो हम पीछे जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैन्युफैक्चर्ड ऑन 9/2024, मतलब इसी साल ये मैन्युफैक्चर हुआ है। और MRP आप यहाँ पे देख सकते हो 1795 का। तो मुझे ये मिला, जैसे कि मैं बोल रहा था 1100 का कुछ मिला मुझे। तो बहुत अच्छा डील था दोस्तों। और कंट्री ऑफ ओरिजिन जो है वो चाइना है और इंडिया कोड जो है वो D031 है दोस्तों। तो साइड में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, और कुछ बारकोड है और बस हम इसको ओपन करते हैं यहाँ से। ओके, ओपन करते ही तो ऊपर वॉच है, तो इसको हम निकालते हैं यहाँ से, साइड में रखते हैं। तो साइड में जैसे कि नॉर्मल अपना डॉक्यूमेंटेशन होता है वही होना चाहिए, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं होगा। ये यहाँ पे मॉडल नंबर लिखा हुआ है 3293। ओके, तो इसका बुकलेट है दोस्तों, ये इसका बुकलेट है। ये कुछ नया निकला है इस बार, शायद वारंटी कार्ड ऐसा दिया हुआ है। ओके फाइन। और यहाँ पे एक टैग है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसका जो मॉडल नंबर है यहाँ पे लिखा हुआ है, कंट्री कोड लिखा हुआ है, MRP 1795 और इसका जो और क्या है, और कुछ नहीं बस। और ये एक वारंटी कार्ड है जिससे आप 2 साल का वारंटी जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसको हम साइड में रखते हैं दोस्तों। आते हैं वॉच के ऊपर। तो वॉच इस छोटा सा पिल्लो में है दोस्तों, इसको भी हम साइड में रखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका एक टैग है जहाँ पे आप इसको मॉडल नंबर मिल जाएगा और आपका मॉड्यूल नंबर भी यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे एक स्टिकर जैसा है जिसमें आपको लिखा हुआ है 10 ईयर बैटरी लाइफ और 50 मीटर का वाटर रेजिस्टेंस, इल्यूमिनेटर और कैसियो जापान। तो इसको हम निकालते हैं दोस्तों यहाँ से निकालने की कोशिश। ओके, तो पहले इसका जो यहाँ पे एक स्टिकर है इसको पील ऑफ करते हैं। ओके फाइन, वेट। तो आप देख सकते हैं दोस्तों वॉच जो है वो कुछ इस प्रकार है। ओके फाइन। तो पीछे भी आप देख लीजिए थोड़ा, पीछे की तरफ देख लीजिए। तो अगर वॉच के बारे में बात करूं दोस्तों, ये जो है कंप्लीट मटेरियल जो है वो रेजिन या प्लास्टिक बोल सकते हैं। यहाँ पे बटन भी इसका प्लास्टिक ही है। ओके, साइड में ये भी प्लास्टिक है, कंप्लीट रेजिन है दोस्तों। कहीं भी और कुछ मेटल का यूज नहीं है, सिर्फ बैक केस जो है वो मेटल का है, बाकी सब जो है ना दोस्तों ये कंप्लीटली रेजिन मटेरियल का है दोस्तों। और आप देख सकते हो इसका जो बैंड जो है ये भी रेजिन मटेरियल का है, काइंड ऑफ रबरी फील आ रहा है दोस्तों। लेकिन इसका जो क्वालिटी है वो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1000 रुपये में आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। काइंड ऑफ G-Shock का जो वो टोन देने का कोशिश किए हैं कंपनी ने। ओके, तो वही है, पता नहीं ये कितना दिन लास्ट करेगा। फिर भी यहाँ पे थोड़ा मुझे फ्लिमजी लग रहा है। ओके, कट जाने का जो चांस है वो ज़्यादा लग रहा है मुझे। ओके, थोड़ा ज़्यादा बेंडी हो रहा है यहाँ पे। ओके फाइन। तो केस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो सिल्वर कोटिंग है इसके ऊपर दोस्तों। यहाँ पे 50 मीटर वाटर रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, 24 आवर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, लाइट लिखा हुआ है, एडजस्ट और मोड, 4 बटन्स हैं यहाँ पे। ओके, तो इसके ऊपर आप ग्लास देख सकते हो दोस्तों। ये कोई ग्लास नहीं है, ये भी एक रेजिन मटेरियल है जिसके ऊपर जल्दी स्क्रैच आने का चांसेस है। तो अगर आप इसको यूज करते हैं या फिर डेली यूज करते हैं दोस्तों, इसके ऊपर एक प्रोटेक्टर लगाना अक्लमंदी हो गया दोस्तों, क्योंकि ये काइंड ऑफ स्पेरिकल है। आप देख सकते हो थोड़ा कर्वी नेचर है। ओके, तो इसका ग्लास रिप्लेस करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो इसीलिए इसको प्रोटेक्ट करना बेटर है दोस्तों, क्योंकि इसके ऊपर स्क्रैच जो है ना वो जल्दी आ जाएगा। मतलब आप साफ ही कीजिए, इसमें इसके ऊपर स्क्रैच आ जाएगा दोस्तों।
तो वही है दोस्तों। और स्ट्रैप के बारे में बोल दिया। पीछे आप देखिए एक स्टेनलेस स्टील केस बैक है दोस्तों। ओके, कैसियो को ब्रांडिंग है वहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हो उसका मॉड्यूल नंबर है, मॉडल नंबर है, स्टेनलेस स्टील बैक लिखा हुआ है, वाटर रेजिस्टेंस बार 5 बार लिखा हुआ है, मतलब 50 मीटर का। और इसका एक जो सीरियल नंबर है वो दिया हुआ है, जिससे आप रजिस्टर करके 2 साल का वारंटी जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, तो केस के बारे में अगर मैं बात करूं, इसका जो डायमीटर है ना दोस्तों वो है 35.7 mm का। ओके, लग टू लग जो है वो समवेयर अराउंड 43.9 mm है दोस्तों। और थिकनेस थोड़ा ठीक है, ओकेश है, 12.5 mm पे। ओके, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था और थोड़ा पतला हो जाता तो अच्छा होता, लेकिन इसका जो थिकनेस है 12.5 mm है। और लग विड्थ जो है ना दोस्तों ये 18 mm का है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो मतलब स्प्रिंग है ना वो काइंड ऑफ अंदर की तरफ है। ओके, तो आप यहाँ पे पूरा मेजर करोगे ना, ये कम समवेयर अराउंड 20 mm आएगा, लेकिन इसका जो स्ट्रैप का जो एंडिंग है ना वो समवेयर यहीं पे ही कहीं आएगा, तो ये 18 mm का है। इसका स्ट्रैप भी आपको आराम से मिल जाएगा, ओरिजिनल नहीं मिल सकता, लेकिन थर्ड पार्टी वाला मिल जाएगा, आप यहाँ पे इसको लगा सकते हैं। ओके फाइन। और इसका जो बैटरी लाइफ है ना दोस्तों, जैसे कि आप स्टिकर में देखे थे 10 साल का बैटरी लाइफ है दोस्तों। तो एक बार आप खरीद लेते हो तो कम से कम आपका 8-9 साल तो चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, और ये जो बटन्स के बारे में बात करूं दोस्तों, यहाँ पे एक एडजस्ट वाला बटन दिया हुआ है, एक मोड वाला है। ओके, यहाँ पे 12 और 24 आवर का कुछ है दोस्तों, अभी काम क्यों नहीं कर रहा पता नहीं। ओके, और यहाँ पे लाइट का बटन है, तो आप हम लाइट लगाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीन कलर का एक लाइट दिया हुआ है, काइंड ऑफ ओके है। अगर आप ये कंपेयर करें F91 से तो इसका लाइट थोड़ा बेटर है, इसका इल्यूमिनेटर थोड़ा जो है बेटर है। वो नॉर्मल अपना इलेक्ट्रोलुमिनेशन नहीं है दोस्तों, ये नॉर्मल LED वाला लाइट है, जहाँ से ये थ्रो करता है तो पूरा आपका जो स्क्रीन है वो लिट अप करता है। तो इसका स्क्रीन आप देख सकते हैं बहुत बड़ा है दोस्तों, ये लेजिबल है, दिखने में दूर से भी आप इसको देख सकते हो। आप टिल्ट करने से आप देख सकते हो, आपको पढ़ना बहुत ही मुश्किल होगा, इसको थोड़ा सीधा ही करना पड़ेगा, ऐसे करने से ही आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर आप यहाँ पे रिस्ट में लगाते हैं ना तो देखिए अच्छा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्क्रीन बड़ा होने के कारण से डिजिट्स जो है वो कम्प्लीटली लेजिबल है, तो कोई दिक्कत नहीं। 1000 रुपये में मैं कभी कंप्लेन नहीं करूंगा, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो अगर मैं फीचर्स के बारे में बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे दबाते आपको एक अलार्म मिल जाएगा दोस्तों। तो अलार्म जो है ना दोस्तों ये डुअल टाइम अलार्म है दोस्तों, बस। और एक स्नूज फंक्शनैलिटी मिल जाता है बस, और कुछ नहीं। मल्टी अलार्म आपको नहीं मिलता है यहाँ पे, या 4, 5, 6 ऐसा कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ एक ही अलार्म मिलता है और डुअल टाइम का आपका मिल जाएगा। और आगे चलते हैं, आपको एक स्टॉप वॉच मिल जाएगा जिसमें आपको elapsed टाइम, स्पीड टाइम और फर्स्ट और सेकंड प्लेस का जो स्टॉप वॉच है आपको मिल जाएगा। ओके, तो जो कि नॉर्मल कैसियो में रहता है इनका। ओके, तो स्टॉप वॉच के बाद आप यहाँ पे अगर दबाते हैं तो यहाँ पे टाइमर का फंक्शनैलिटी नहीं है दोस्तों, बस यही आप फीचर्स इसमें, और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। अलार्म में आप इसमें जो आपका स्नूज होता है वो तो मैंने बता दिया, और हाँ आवरली टाइम हो सकता है यहाँ पे, तो मुझे उसको भी चेक करना पड़ेगा। आवरली टाइम होने का चांसेस तो ज़्यादा है, मैं चेक करके आपको बताऊंगा दोस्तों। और ऑटो कैलेंडर जो है उसका 2099 तक ही होगा, और इसका जो एक्यूरेसी है ना वो समवेयर अराउंड प्लस और माइनस 30 सेकेंड्स का है पर मंथ, तो वो भी बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो सिंपल सा एक बेसिक सा वॉच है दोस्तों। अगर आप डेली यूज करना चाहते हैं तो इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको वो जो F91W जो है वो आपको छोटा लगता है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं एज ए डेली वेयर। तो इसका जो है दोस्तों 4 कलर्स में आते हैं, एक रेड है, और इसका जो कंप्लीट ब्लैक है, और एक ब्लू है, और शायद एक ग्रीन है, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं डाल दूंगा फोटोज जो है यहाँ पे। लेकिन मुझे सबसे पसंद जो आया वो रेड वाला था, क्योंकि ये साइड में रेड होगा, और ये जो पार्टीशन है ना, मतलब ये जो आपको डे का बता रहा है ना, ये काइंड ऑफ रेडिश था वहाँ पे। ओके, तो मैं यहाँ पे फोटो डाल दूंगा, आप देख सकते हो। अगर आपको थोड़ा फंकी पसंद है तो आप उसके लिए भी जा सकते हो। ओके, और इसका अगर ड्रॉबैक के बारे में बताऊं दोस्तों, तो इसका जो लाइट है वो थोड़ा कम लग रहा है। अगर इलेक्ट्रोलुमिनेशन दे दिए होते तो वो अच्छा होता। ओके, और एक ड्रॉबैक जो है इसका जो वाटर रेजिस्टेंस है दोस्तों, ये ओनली 50 मीटर का है, तो अगर 100 मीटर तो हो जाता तो बहुत ही अच्छा होता।
तो आप इसको लेके पानी में जा नहीं सकते। अगर बारिश में भी निकल रहे हैं ना तो इसको निकाल के बैग में या फिर पॉकेट में रखना मतलब अक्लमंदी होगी दोस्तों। ओके, हाँ तो बस यही था दोस्तों। लेकिन वॉच जो है थोड़ा मुझे मतलब उतना जो क्वालिटी है उतना मुझे बढ़िया नहीं लगा। ओके, फिर भी 1000 रुपये में इट्स ओके, फाइन। ओके, तो मैं इसको यूज़ करूँगा दोस्तों कुछ दिनों के लिए, देखते हैं कैसे रहता है। ओके, पानी में भी यूज़ करने की कोशिश करूँगा। बारिश का अभी यहाँ पे बारिश तो चल ही रहा है। ओके, यूज़ करके देखूँगा पानी अंदर जाता है कि नहीं, पता चल जाएगा। ओके, तो अगर आपका कोई सवाल है इस वॉच को लेके कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे पूछिए, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और वो बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए वॉच के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।